नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान। आपके लिए बहुत जरूरी इन 5 बड़े ऐलान को जानना, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में 10 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा गौमूत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों से 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदने की शुरुआत की गई है। यूपी के सभी मुख्य डाकघरों में अब रविवार को भी मिलेगी आधार सेवा। मुख्यालय परिक्षेत्र के जिलों में रविवार को भी आधार पंजीयन, अपडेट और संशोधन सुविधा शुरू करने के बाद इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। अब सभी जिलों में मुख्य डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस में रविवार को आधार का एक काउंटर शुरू किया जा रहा है। राम मंदिर सीईओ के लिए इंटरव्यू जारी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पूर्व आईपीएस। अयोध्या के पूर्व डीएम रेस में। अयोध्या राम मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू चल रहा है। 4 दिन चलने वाले इंटरव्यू के लिए 18 लोगों को बुलाया गया है। पहले दिन मंगलवार को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस अफसर राजेश पांडेय और अयोध्या के पूर्व डीएम रहे योगेश्वर राम मिश्रा इंटरव्यू देने पहुँचे। 17 अगस्त से शुरू होगा दस्तावेजों का सत्यापन और पीएसटी आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी 17 अगस्त से होगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मदरसों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य छात्रों में राष्ट्र गौरव, एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ाना है। यूपी के 16 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अवकाश यात्रा सुविधा के नियमों में बदलाव कर 15 दिन के अर्जित अवकाश की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही एलटीसी के तहत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी स्वीकृत कर दी गई है। लखनऊ में फ्लाईओवर पर बस रोकी, चालक परिचालक सस्पेंड। कैसरबाग से रहीमाबाद जा रहे यात्री को करीब 1 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर पर उतारने के मामले में परिवहन निगम ने रोडवेज बस चालक अनिल कुमार और परिचालक अनुपमा चौधरी को निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा अपडेट। शहरी गरीबों को मिलेगी पक्की छत। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 73,184 नए आवासों को मंजूरी दी है, जिससे कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 4.88 लाख से अधिक हो गई है। यूपी में नकली पनीर बनाना बेचना अपराध नहीं। हाल ही में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात ने एनालॉग यानी नकली पनीर बनाने और बेचने पर बैन लगा दिया, लेकिन यूपी समेत अन्य राज्यों में इसे बनाना और बेचना अपराध नहीं है। ग्राहक को सिर्फ यह बताना जरूरी होता है कि यह दूध से बना पनीर नहीं है। हालांकि यह आम तौर पर बिकने वाले मिलावटी पनीर से अलग होता है। अखिलेश प्रियंका ने संसद के बाहर दान पेटी रखी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी अखिलेश के साथ नजर आईं। विपक्षी सांसदों ने दूध का दूध और पानी का पानी लिखे पोस्टर लहराए। गोरखपुर में योगी बोले, क्रांतिकारियों को डकैत पड़ाना अपमान। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्रांतिकारियों को डकैत पड़ाना अपमान है। आजादी के बाद से 2022 तक काकोरी में ट्रेन की घटना को डकैती पड़ाया जाता रहा। प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मान दिलाया। उन्होंने यह बात तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के मंच से कही। औरैया के दिब्यापुर में भाजपा ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। औरैया के दिब्यापुर में मंगलवार को स्वाधीनता दिवस से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ युवा, महिलाएं, आम नागरिक और सेवानिवृत्त सैनिक शामिल हुए।
अमेठी में बनेगी वंदे मातरम वाटिका। 15 अगस्त को लगाए जाएंगे 150 पौधे। अमेठी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक नई पहल की जा रही है। 15 अगस्त को कादूनाला वन ब्लॉक के निकट गुन्नौर में वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी। इस वाटिका में कुल 150 पौधे लगाए जाएंगे। यह आयोजन वंदे मातरम रचना की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां वन विभाग ने शुरू कर दी हैं। दहेज का सामान वापस लेने मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में मंगलवार को एक महिला दहेज का सामान वापस दिलाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना गोपी टॉकीज के पीछे की है। महिला के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। वाराणसी में 800 महिलाएं तैयार कर रही 3 लाख तिरंगे। वाराणसी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 800 हिंदू मुस्लिम महिलाएं देश की आन बान शान तिरंगा बनाने में लगी हुई हैं। मातृशक्ति इस वर्ष तिरंगा बनाकर खुद को सशक्त करने के साथ ही साथ देश को भी महिला शक्ति और महिला सशक्तिकरण का संदेश देंगी। वाराणसी में नाव संचालकों ने किया विरोध। वाराणसी के गंगा नदी में जल स्तर खतरे के निशान से नीचे होने के बावजूद नौका और मोटर बोट संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर नाविक समाज में आक्रोश है। नाविकों का कहना है कि प्रतिबंध के कारण करीब 40,000 नाविकों और उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। माफिया मच्छर से मुक्त हुआ पूर्वांचल। सीएम बोले, हमारा युवा नशेड़ी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब पिछड़ेपन, बेरोजगारी या नशे से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हम अपने युवा को नशेड़ी नहीं कह सकते, अपने युवा के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकते। अगर उसकी क्षमता का उपयोग पहले नहीं हो पाया तो कमी युवा में नहीं, उस सिस्टम में थी जो उसकी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पा रहा था। राज्यपाल के कार्यकाल और के जीएमयू कुलपति की नियुक्ति पर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के 5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल और के जीएमयू कुलपति की पुनर्नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने संवैधानिक नियमों के पालन और SC/ST/OBC समाज को न्याय मिलने पर चिंता व्यक्त की है। आईटीआई में दाखिले का एक और मौका। अब 15 अगस्त तक बदल सकेंगे संस्थान और ट्रेड। प्रदेश के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को संस्थान और व्यवसाय बदलने का एक और मौका दिया गया है। आज आजम खान से मिलने रामपुर आएंगे शिवपाल यादव। जेल में करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बुधवार को रामपुर पहुंचेंगे। वे जिला कारागार में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और जौहर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार शिवपाल यादव सुबह करीब 11 बजे जिला कारागार पहुंचेंगे। यहां वे जेल में बंद आजम खान से मिलेंगे। फिरोजाबाद में 25,000 खराब तिरंगे मिले। फिरोजाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों तक तिरंगा पहुंचाने की तैयारी के बीच नगर निगम में उस समय हंगामा हो गया जब डूडा की ओर से भेजे गए झंडों में बड़ी संख्या में पुराने और फटे तिरंगे मिले। महापौर तक मामला पहुंचने के बाद करीब 25,000 खराब झंडों को डूडा को वापस भेज दिया गया। डीएम बोले, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, जल जीवन मिशन और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में बैठक हुई। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को लंबित कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिए। प्रयागराज में सपा नेता आजम खान ने पार्क की जमीन पर कब्रिस्तान बनवा दिया। ये शिकायत 20 साल बाद मेयर गणेश केशरवानी ने सीएम योगी से की है। जनता दर्शन में सीएम को दिए शिकायती लेटर में मेयर ने आरोप लगाया कि जिस पार्क में स्थानीय लोग और बच्चे खेलते, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन कराते थे, उस पर आजम और अतीक अहमद ने मिलकर कब्जा कराया।
योगी आदित्यनाथ मंगलवार को संत कबीरनगर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 684 करोड़ रुपए की 201 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री खलीलाबाद के कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रतापगढ़ में सिलेंडर से गैस चोरी का खुलासा। प्रतापगढ़ में कोतवाली देहात पुलिस ने गैस सिलेंडरों से गैस चोरी करने वाले कथित गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और मौके से 2 पिकअप समेत करीब 108 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैस एजेंसियों से ग्राहकों तक सिलेंडर पहुंचाने के नाम पर उन्हें रास्ते में रोककर गैस निकालते थे। कानपुर में तिरंगा यात्रा पर रूट डाइवर्ट रहेंगे। कानपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को सरसैया घाट चौराहे से ग्रीन पार्क चौराहे तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया है। लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। बलिया डीएम ने नमामि गंगे अधिकारियों का वेतन रोका। बलिया के जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में IGRS पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उद्योग विभाग और नमामि गंगे विभाग की शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की मर्यादा तार तार करने, डबल स्टैंडर्ड अपनाने और छात्रों के नाम पर सिर्फ वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर संसद को चलने नहीं दे रही है। मेरठ संभल में घरों में घुसा पानी। मुजफ्फरनगर में सड़कें तालाब। यूपी में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह से मेरठ, संभल, बिजनौर और मुजफ्फरनगर समेत 10 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मेरठ और संभल में इतनी बारिश हुई कि गलियां और कॉलोनियां तालाब बन गईं। घरों और दुकानों में 1-1 फीट तक पानी भर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में 16 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ समय के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट रहने का अनुमान है। हालांकि बारिश रुकने के बाद उमस बढ़ सकती है। मुरादाबाद से टिकट मांग रहे गिरीश भंडूला से हाथापाई गाली गलौज। मुरादाबाद में मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे भाजपा के महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला और शिवसेना जिलाध्यक्ष नन्हे चौधरी के बीच सरेआम गाली गलौज और हाथापाई हो गई। मुरादाबाद में आज दोपहर खत्म हो जाएगा। रूट डाइवर्जन मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर लागू। ट्रैफिक डाइवर्जन आज दोपहर 2 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली लखनऊ हाईवे और कांट रोड पर भारी वाहनों समेत सभी वाहनों की आवाजाही पहले की तरह शुरू हो जाएगी। डाइवर्जन हटते ही दोनों प्रमुख मार्गों पर अचानक ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। फतेहपुर में लेखपाल पर महिला ने चप्पल से किया हमला। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में पुलिया खुलवाने की शिकायत की जांच करने पहुंचे लेखपाल पर महिला द्वारा चप्पल से हमला करने का मामला सामने आया है। गंगा के बड़े जलस्तर से कासगंज में बाढ़ कटान गंभीर। कासगंज के पटियाली तहसील क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और कटान की स्थिति गंभीर हो गई है। नगला हंसी से राजेपुर कुर्रा तक स्थायी तटबंध न होने के कारण मूज खेड़ा, नगला दुर्जन, नगला नरपत, नगला खना, नगला पदम और नगला जयकिशन सहित कई गांव प्रभावित हुए हैं। दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग। लखीमपुर खीरी में पीस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। गोंडा में 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा, 50 मीटर तिरंगा बना आकर्षण। गोंडा में आज मंगलवार सुबह 11 बजे हर घर तिरंगा अभियान के तहत सेंट जेवियर्स स्कूल में 2 किलोमीटर लंबी एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिलाधिकारी प्रियंका
निरंजन ने इस जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में 50 मीटर लंबा तिरंगा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बलिया डीएम ने डूडा अधिकारियों का वेतन रोका। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कई विभागों की खराब रैंकिंग सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मुरादाबाद में बंदरों के आतंक से मिलेगी राहत। मुरादाबाद नगर निगम ने शहर में बंदरों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इस समस्या से प्रभावित इलाकों को 4 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों का मुख्य कार्य बंदरों के उत्पात वाले स्थानों की पहचान करना, उन्हें पकड़ना और फिर सुरक्षित वन क्षेत्रों में छोड़ना है, जिससे शहरवासियों को राहत मिल सके। प्रतापगढ़ में 96 सिलेंडरों से गैस चोरी का खुलासा। प्रतापगढ़ की कोतवाली देहात पुलिस ने मंगलवार को गैस सिलेंडरों से चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 96 गैस सिलेंडर, 2 पिकअप वाहन और गैस चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। उन्नाव में गंगा नदी फिर वार्निंग लेवल के पार पहुंची। उन्नाव में गंगा नदी का जल स्तर एक बार फिर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। जल स्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी दोबारा पहुंचने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार से गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। सोमवार दोपहर तक जलस्तर चेतावनी बिंदु 112 मीटर के करीब था और शाम तक इसे पार कर गया। संभल जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में संभल के हरिहर मंदिर से जुड़े मामले की मंगलवार को सुनवाई है। 4 अगस्त को सुनवाई सुनिश्चित थी, पर मामला सूची में 47वें नंबर पर था। लेकिन लंच के बाद भी इसकी बारी नहीं आई। इसके चलते अदालत में सुनवाई टल गई थी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सांसद रवि किशन की चुटकी ली। ग्रीन सिटी रोड के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आज सांसद जी ने कुछ बोला नहीं है, लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा लोगों को भोज दे दिया है। कितने लोग उनके यहाँ भोज करने गए थे? लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी के शेयर 19% गिरे। देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे लखनऊ कानपुर को बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक के शेयर गिर रहे हैं। 5 अगस्त को NHAI ने कहा था कि पीएनसी इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की कार्रवाई हो रही है। तब कंपनी का शेयर 260.24 पर था। इसके बाद 4 दिन में कंपनी का शेयर वैल्यू करीब 19% कम हो चुकी है। काशी में हवा में चक्कर लगाता रहा विमान, वापस लौटा। वाराणसी में मंगलवार दोपहर एयरपोर्ट के रनवे में अचानक खराबी आ गई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने तत्काल रनवे को बंद कर सभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना शुरू किया। मैनपुरी में होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ उठाई। मैनपुरी में कानून व्यवस्था संभालने वाले होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवान कांवड़ यात्रा पर निकले। नंगे पैर सड़कों पर कांवड़ लेकर जयकारे लगाकर आगे बढ़े। उनके साथ चल रहे भक्तों ने हर हर महादेव और बम भोले के जयकारे लगाए। खाक की वर्दी में भक्ति के इस अनूठे रंग ने हर राहगीर का दिल जीत लिया। गाजीपुर में CISF जवानों ने निकाली तिरंगा रैली। गाजीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार सुबह 10 बजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। यह रैली शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना परिसर में आयोजित की गई। जवानों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। गोरखपुर के चौराहों पर दिखेगा देशभक्ति का अनोखा नजारा। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम एक नई पहल करने जा रही है। उस दिन गोरखपुर में देशभक्ति का एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। 15 अगस्त की सुबह शहर के प्रमुख चौराहों पर कुछ मिनट के लिए यातायात रोक दिया जाएगा। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग अपने वाहनों के पास ही खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल होंगे। संसद परिसर में NDA कांग्रेस सांसद आमने सामने आए। बीजेपी सांसद ने पूछा, राहुल झारखंड क्यों नहीं गए? संसद परिसर में NDA और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मंगलवार को एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। NDA सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी
के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। कोलंबिया में भूकंप से 132 लोगों की मौत। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार रात आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 570 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में 86 इमारतें ढह गईं, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।